नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। जांजगीर चांपा में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र छात्राओं और बुनकर महिलाओं ने अपने हाथों से बनाए साड़ी, जैकेट और अन्य कपड़ों का प्रदर्शन किया। इस दौरान कॉलेज के स्टूडेंट्स ने रैंप वॉक कर हैंडलूम के कपड़ों का प्रदर्शन किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। जांजगीर चांपा में संचालित छत्तीसगढ़ का एकमात्र भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान में हाथकरघा दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कॉलेज के छात्र छात्राओं और बुनकर महिलाओं ने मिलकर अपने हाथों से बनाए साड़ी, जैकेट और अन्य कपड़ों का प्रदर्शन किया और छात्र छात्राओं ने मॉडलिंग कर हैंडलूम कपड़ों का प्रदर्शन किया। अपने हाथों से बनाए कपड़ों के प्रदर्शनी को देखकर बुनकर काफी खुश हुए। वहीं जांजगीर चांपा को बुनकरों के नाम से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है। यहाँ के कोसा और हैंडलूम को खासा पसंद किया जाता है। शासन ने स्थानीय बुनकरों की समस्या और पारंपरिक ताना बाना को आधुनिक उपकरणों से सजाकर छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं को हाथकरघा का पढ़ाई कराने वाला पहला संस्थान जांजगीर चांपा जिले में स्थापित की गई है, जहाँ न केवल जांजगीर बल्कि छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई और अब इस संस्था में हैंडलूम और पावरलूम की शिक्षा दे रहे हैं, जहां आकर युवा पीढ़ी टेक्सटाइल शिक्षा लेकर काफी खुश हैं। ये थाई रीलिंग जो है वो बुनाई कार्य के प्री प्रोसेस में आता है। ये जो है हमारे जिला हथकरघा रेशम विभाग के माध्यम से थाई रीलिंग का काम कराया जाता था, मतलब रीलिंग का काम कराया जाता है। तो रीलिंग में जो है जो कोसा फल होता है उसको उबाला जाता है। उबालने के बाद में एक एक कोसे से जो है धागा निकाल के 6-7 कोसे के ककून को एक साथ करके उनका रीलिंग थाई रीलिंग के रूप में किया जाता है। अभी वर्तमान पूर्व में जो है बहुत ही घरों घरों में थाई रीलिंग का काम होता था। अब चूंकि नई जनरेशन जो है थाई रीलिंग को पसंद नहीं करती है, तो अब उसमें एक मशीन का भी मशीन डेवलप हुई। बोलते मशीन के धागे से अच्छा था, लेकिन चूंकि अब वो बहुत ही पुरानी परंपरा है और पुराने लोग करते थे, अभी नए लोग उस थाई रीलिंग को करना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए अब जो है वो मशीन के माध्यम से जो है रीलिंग का काम कर रहे हैं। हथकरघा दिवस के अवसर पर संस्थान में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बुनकर महिलाओं को उस कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया और संस्थान के छात्र छात्राओं ने बुनकरों के द्वारा बनाए गए साड़ी और कुर्ता पैजामा और पारंपरिक वस्त्रों को पहनकर मॉडलिंग की। वहीं अपने हाथों से बनी परिधानों को मॉडलिंग में देखकर बुनकर काफी खुश हुए और ऐसे आयोजनों से हथकरघा में बने कपड़ों के प्रति युवाओं में क्रेज बढ़ने की उम्मीद जताई। यह चांपा से बुनाई हुआ है कपड़ा है हैंडलूम से, और ये जो कपड़ा है साड़ी है ना, और चांपा में ही बुनाई होता है ज्यादातर। और इसमें यानी कि बुनकर लोग का बहुत हिम्मत है बुनाई करने में। कौन बना है? आप लोग बनाए? हाँ, हम ही लोग स्वयं बनाते हैं सर। कितने लोग मिलकर बनाते हैं? ये एक साड़ी बनाने के लिए 6 दिन लगता है, 4 दिन भी लगता है, 2 दिन भी लगता है। इसका कोई ये नहीं है, डिजाइन के ऊपर रहता है और स्वयं हम लोग बुनाई करते हैं। अच्छा, ये अभी जो मॉडलिंग के बच्चे लोग, कैसा लगा आपको देख के? बहुत ही अच्छा लगा है सर। क्या है, साड़ी का प्रदर्शनी हुआ है इसमें, और क्या है इसमें जैसे कि मॉडलिंग होता है तो यानी कि ज़्यादा बिक्री वगैरह सेल वगैरह होता है। हम लोग हैंडलूम के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग 3rd ईयर वाले हैं इतने जने, और हम लोग कपड़ा कैसे बनते उसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। तो क्या सीखा आप लोगों ने, कैसे बनता है, कितना मेहनत लगता है? अब समय पे ऊपर है, समय देते हैं हम लोग उसमें। जितना समय देंगे उससे जल्दी बनेगा कपड़ा। पहले क्या करते थे आपके परिवार वाले, क्या करते? हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं मेरे परिवार वाले, और मैं किसान का बेटा हूँ। तो ये लाइन क्यों चुना आपने कि? सर, ये मेरे को नया फील्ड लगा, और आजकल सभी लोग BSc BCom सभी लोग वैसे ही कर रहे हैं, तो मेरे को लगा कि नया फील्ड है, नया कुछ इंटरेस्टिंग है, पढ़ने के लिए, सीखने को मिलने का, इसलिए इस फील्ड में आया मैं। जी, मैं प्रॉपर चांपा की ही हूँ और मेरा यहाँ टेक्सटाइल में बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, तो मैं यहीं पढ़ने आई हूँ। परिवार वाले क्या करते थे? मेरे पापा प्लांट में जॉब करते हैं, मम्मा टीचर है। अच्छा,
ये टेक्सटाइल के क्षेत्र कैसे आपको? पापा को पता था कि यहाँ होता है ऐसा पढ़ाई, और मेरा डिज़ाइनिंग में भी अच्छा था इंटरेस्ट, तो पापा बोले कि यहीं एडमिशन कराते हैं। तो अभी आप लोगों ने क्या किया है यहाँ पर? आज क्या है, आज कुछ खास दिन है? हाँ, आज नेशनल हैंडलूम डे है। यहाँ हम लोगों ने हैंडलूम डे को और प्रायोरिटी देने के लिए सेलिब्रेट किया है बहुत अच्छी तरीके से। हमने फैशन शो भी रखा था जिसमें हम लोगों ने परफॉर्म किया है, तो इसमें और लोगों को भी बुलाया गया था, व्यूअर्स को भी बुलाया गया, ताकि उनको भी पता चले क्या है, कैसा है, कॉलेज है, तो ताकि वो भी अपने जो बच्चे हैं उनको पढ़ाएं। ये साड़ी जो पहने हैं आपने? हाँ जी। ये साड़ी क्या खरीद के पहनी है या फिर? जी, ये हैंडलूम की साड़ी थी। ये मेरी मम्मी की वेडिंग साड़ी है, ये तब की थी और इसमें पूरा जरी वर्क हुआ है, तो इसीलिए हैंडलूम डे है तो पहनना चाहिए था, अच्छा लगा तो मैंने पहना है। सब मेरे मम्मी पापा दोनों के दोनों वीवर्स सर्विस सेंटर से जुड़े हैं, सोसाइटी से, और मेरे यहाँ लगभग 10 साल हो गया मम्मी पापा को यही वीविंग का काम करते हुए, जिसके थ्रू मेरे को यहाँ आने का मेरा मकसद वही है कि मैं इस फील्ड में आके अपने घर का जो पारंपरिक काम चल रहा है उसको मैं आगे लेके जाऊँ। और जी, कैसे करते थे पहले पापा मम्मी लोग काम? मम्मी पापा तो हैंडलूम से ही रिलेटेड है, उनका सूटिंग शर्टिंग साड़ीज चादर ये सब बनाते हैं उन लोग। तो उसमें अभी यहाँ की क्या खास सीखा आपने? यहाँ आके हमने, हमारे एरिया में ज़्यादातर हैंडलूम चलता है और हम यहाँ आके पावर लूम मशीन्स के बारे में जाने। पावर लूम, जकार्ड, डॉबीज, ये सब मशीन जो है पावर से चलती है, उसके लिए हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। क्या खासियत है? सर, हैंडलूम में तो बारीक से बारीक वर्क होता है और पावर लूम का ये है कि प्लेन भी चलता है वो और कंटिन्यूअसली चलता है, जिससे प्रोडक्शन हाई होता है पावर लूम में। हैंडलूम में थोड़ा सा कम होता है पावर लूम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या आप लोगों का जो शिक्षण है, शिक्षा दे रहे, कितना लाभ मिलेगा लोगों को? जो हाँ सर, लाभ क्यों नहीं मिलेगा इस फील्ड में। जैसे कि हम आज हैंडलूम डे के उपलक्ष्य में यहाँ पे सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं हैंडलूम डे को, तो इसके थ्रू हमें पता चला कि मतलब ना इस फील्ड में इस कार्यक्रम को मनाने का मकसद अपना रहा है कि सारे व्यूअर्स, जो भी जितने भी व्यूअर्स हैं हैंडलूम पावरलूम से रिलेटेड जितने भी हैं, वो उन सबको इकट्ठित करके इस कार्यक्रम के थ्रू हैंडलूम और पावरलूम जितने भी अपने इससे रिलेटेड वर्क है उन सबको मतलब बताया जा रहा है। और फिर आज इस फंक्शन के थ्रू हम भी थोड़ा सा फैशन शो के थ्रू साड़ीज का, कौन कौन सा साड़ी अपने ट्रेडिशनल में आता है, जैसे कोसा सिल्क हो गया, वो सब के बारे में फैशन शो के थ्रू अभी। हथकरघा के कपड़ों को बनाने की प्रक्रिया जटिल है। लकड़ी के ताना बाना में धागों को पिरोकर हाथ और पैर को एक लय में चलाकर धागों से कपड़ा बनाया जाता है। कभी रेशम या कोकोन के रेशों से महिलाएं सूट बनाया करती थी, लेकिन आधुनिक उपकरणों के आने से धाई प्रथा बंद हुई और हैंडलूम के कपड़ों की चमक पावर लूम में बने कपड़ों की जैसे होने लगी। इससे बुनकरों की माली हालत में सुधार आने लगा। इस भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान में पूरे छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो उनके करियर के लिए शानदार साबित हो रहा है। अब देखना ये होगा कि हथकरघा क्षेत्र महिला सशक्तिकरण में और कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के जनदर्शन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। रिमझिम बारिश के बीच जनदर्शन में मुख्यमंत्री से मिलने, उनसे अपनी समस्या बताने और उनके समाधान के लिए बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। तो देखिए, मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने जनदर्शन जो है लगाया, जनता दरबार लगाया, और जब मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के लोगों ने देखा तो फिर अपनी अपनी समस्याओं को समाधान कराने के लिए लगातार वो जो मुख्यमंत्री के पास जाते हुए नजर आए। और ये जनदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां
भारी संख्या में लोग मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हुए और इसी के साथ साथ उन्होंने अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया और इसी के साथ साथ समाधान पर भी जो है मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। आपको बताते चले कि जनदर्शन में लोगों की भीड़ उमड़ी और इसी के साथ साथ काफी उत्साह भी नजर आया, क्योंकि मुख्यमंत्री को देख के एक आस और एक उम्मीद तमाम लोगों को जरूर नजर आई। तो वहीं मुख्यमंत्री ने भी सभी समस्याओं के समाधान के लिए भी आश्वासन दिया है और इसी के साथ साथ ये जनता दर्शन और ये जन दरबार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम छत्तीसगढ़ के लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हुए थे। देखिए, बारिश भी हो रही थी और बारिश के बीच लोग अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हुए थे। तो देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार सजगता से लोगों की समस्याओं को दूर करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ जो चुनाव से पहले वादा किया गया था उसे पूरा करते हुए अब जो है मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, जिसके लिए देखिए लगातार उनकी तरफ से जनदर्शन भी लगाया जाता है, जनता दरबार लगाया जाता है और तमाम लोगों की समस्याएं सुनी जाती है। जिसके मद्देनजर आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री के द्वारा जनदर्शन को लेकर देखिए काफी लोगों में उत्साह देखने को मिला और इसी के साथ साथ लोगों ने अपनी समस्याओं का भी जिक्र किया और तमाम लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हुए थे, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलने पहुंचे हुए थे और इसी को लेकर लगातार उनमें उत्साह भी नजर आ रहा था। जनदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि तमाम समस्याओं पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि उनकी तमाम जो समस्याएं हैं उन्हें जो है उनका समाधान किया जाएगा और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में लगातार सरकार सजगता के साथ सभी के जो दावे हैं, वादे हैं, वो पूरी करती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ साथ पूरी सजगता के साथ लोग एक उम्मीद और एक जो आस है वो लेकर पहुंचते हुए नजर आ रहे जन दरबार में, जनता दर्शन में, जहां पर मुख्यमंत्री को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा था। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, यहां पर भारी संख्या में भीड़ है, भारी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से जो है अपनी समस्या के लिए गुहार लगाने के लिए पहुंचते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तमाम लोग हैं जिनकी समस्याएं हैं और इन समस्याओं के समाधान के लिए लोग जो है एक कतार में भारी बारिश में जो है मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे और इसी के साथ साथ लोगों ने अपनी समस्याओं को भी बताया और समस्याओं को शीघ्र पूरा करने के लिए भी उन्होंने मांग रखी और इसी के साथ आपको बताते चले कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री का लगातार जो है कई क्षेत्रों में दौरा लगता रहता है और उस दौरान मुख्यमंत्री तमाम उन लोगों की समस्याओं को पूरा करने का भी आश्वासन देते हैं और पूरा करते भी हैं और इस बीच फिर से देखिए जनदर्शन को लेकर लोगों में उत्साह और उमंग नजर आया। लोग जो है बारिश में भी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कहीं ना कहीं कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान जरूर होगा। लोग अपने अपने हाथों में देखिए कई तरह की जो है पर्चियां भी लेकर पहुंचे हुए हैं, उनमें उन्होंने अपनी समस्याओं को लिखा है जिसका वो अवगत कराएंगे मुख्यमंत्री से और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि इनकी जो उम्मीदें हैं, जो आस होती है मुख्यमंत्री से, वो भी पूरा होता है और एक बार फिर से उसी उम्मीद और उसी आस को लेकर अब जो तमाम जनता है वो पहुंचे हुए हैं गुहार लगाने के लिए। सभी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हुए हैं। भारी भीड़ आपको नजर आ रही होगी, बारिश भी हो रही है और इस बारिश में जो है जो लोग हैं वो लगातार अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और की जो समस्याएं हैं वो भी पूरी होती हुई भी जरूर नजर आती है क्योंकि देखिए लगातार जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब से उन्होंने कार्यकाल संभाला है तब से लगातार कई क्षेत्रों में वो दौरा भी करते हैं और जो है ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों की समस्याएं जानते हैं, समझते हैं और उन्हें पूरा करने का आश्वासन भी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सलमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी क्या कुछ वहां तस्वीरें सामने नजर आ रही है, क्योंकि जो लोग हैं हमने देखा भी तस्वीरें की काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनकी क्या समस्या है और किन उम्मीद के साथ वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं? सलमान जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही जमात में आज 8 अगस्त में कार्यक्रम जो कार्यक्रम है वो लगाकर किस तरीके से लगा हुआ है, कहीं ना कहीं उम्मीद लेकर यहाँ पे लोग आए ताकि समस्या है वो मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे ताकि हमारा कुछ समस्या पूरी कर सके। कुछ लोग 100% भरोसा कि हमारे यहाँ पे आए हुए हमने वहाँ पे लगातार लाख की उम्मीद जिसे वो
परफॉर्मेंस मुख्यमंत्री की आएंगे और ऐसे करके यहाँ से तमाम छत्तीसगढ़ के हर जिले से 800 लोग यहाँ पे आए। आप देख रहे हो किस तरह से भीड़ यहाँ पे है और हम लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग क्या क्या समस्या लेके आए हैं जी। आप हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे भी देखिए कई तमाम लोग मौजूद है, कई जनता देखिए बारिश भी हो रही है और उसमें जो है जनता अपनी समस्याओं को लेकर पहुंची हुई है। आप उनसे बात भी कीजिए और एक बार जानने की कोशिश कीजिए कि क्या उनकी समस्याएं हैं और किन समस्याओं को समाधान के लिए वो अभी फिलहाल यहाँ पर आए हुए हैं। जरूरी नहीं है कि जमीन मिले या हम लोगों को भवन इतना भरोसा कर रहे हैं मुख्यमंत्री पर जो आपका कार्य करें। अब कोशिश तो कर रहे हैं और भरोसा करके ही इतनी दूर आए हैं। अब देखते हैं मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं पूरी आदि से और भी हमारे पास बात करने की। सलमान, आपके पास कुछ छात्राएं भी जो है नजर आ रही हैं, कुछ युवा भी नजर आ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं। जी सलमान, आपसे कह रही हूँ आपके हमने पीछे भी देख पा रही हूँ कि कई जो है छात्राएं भी मौजूद है वहां पे और कुछ युवा भी नजर आ रहे हैं। तो खासतौर से युवाओं का अगर जिक्र कर ले तो उनको क्या समस्या है और किन समस्याओं को लेकर वो पहुंचे हुए हैं? जी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, भरोसा चमन जिस तरीके से भरोसा लेकर मुख्यमंत्री निवास में पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास में एक ऐसा भरोसा लेकर जैसे औपचारिक जनदर्शन लगा हुआ है। इस जनदर्शन में मीडिया जो बना के रखे हैं और मुख्यमंत्री जी पहले का कार्य भी पहल कर रहे हैं। लगातार यहाँ पे भीड़ लग गया है, कोई बार जैसे उनके सामने बात करते पहुंच रहे हैं और भी हमारे साथ लोग बने हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं और क्या मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। क्या नाम लिखते हैं? ममता, क्या समस्या लेकर आए हैं? मैं ग्राम देखकर से हूँ और मेरे से बातों में बहुत बहुत शुक्रिया सलमान इस तमाम जानकारी के लिए। और वही आगे बढ़ते हैं जो आज छत्तीसगढ़ में बढ़ते सांप्रदायिक फासीवादी दमन और इजराइल द्वारा फिलिस्तीन की जनता के जनसंहार के खिलाफ 6 अगस्त को मनाया जाने वाला हिरोशिमा दिवस पर भिलाई में जन कन्वेंशन सभा का आयोजन किया गया। कन्वेंशन की शुरुआत में हिरोशिमा, नागासाकी, गाजा सहित पूरे फिलिस्तीन और केरल के वायनाड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। रिपोर्ट देखिए। 6 अगस्त को मनाया जाने वाला हिरोशिमा दिवस के अवसर पर जन संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ द्वारा कम्युनिटी हॉल सेक्टर 6 भिलाई में इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी की जनता के नरसंहार और छत्तीसगढ़ राज्य में बढ़ते सांप्रदायिक फासीवादी दमन के खिलाफ एक कन्वेंशन आयोजित किया गया, जिसमें इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी जनता के भीषण जनसंहार और प्रतिरोध और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों, दलितों, उत्पीड़ितों और अल्पसंख्यकों पर बढ़ता मनोवादी फासीवाद, कॉर्पोरेट दमन और प्रतिरोध पर केंद्रित था। कन्वेंशन की शुरुआत में हिरोशिमा, नागासाकी, गाजा सहित पूरे फिलिस्तीन और वायनाड केरल में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। जन संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित इस कन्वेंशन में कई मुद्दों को उठाया गया, जिसमें अल्पसंख्यकों पर हमला, गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी की समस्या का जिक्र किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में गौ रक्षा और धर्म परिवर्तन के नाम पर मुस्लिम नौजवानों की मॉब लिंचिंग,
मसीही समाज के लोगों पर अत्याचार के खिलाफ तथा कलादास से दहरिया जैसे साथियों को जो जल जंगल जमीन को कॉर्पोरेट की गिद्ध दृष्टि से बचाने की लड़ाई का भी जिक्र किया गया। तो 6 अगस्त है, हिरोशिमा दिवस है। तो इसमें हिरोशिमा दिवस के अवसर पर हम मूल रूप से जनसंघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ के जो साथी हैं, हमने छत्तीसगढ़ राज्य में जो जल जंगल जमीन की लूट चल रही है कॉर्पोरेट घरानों के द्वारा, और साथ में इसमें जो मदद कर रहे हैं संघीय मनोवादी फासिस्ट ताकत है, आप कह सकते हैं आरएसएस भाजपा की जो ताकत है, वो जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर हमले कर रही है और गरीबी भुखमरी बेरोजगारी की समस्या से ध्यान हटा रही है जनता का, उसके खिलाफ हम द्वितीय सत्र को आयोजित कर रहे हैं। और द्वितीय सत्र में सारे जो वक्ता है, वो अभी जो द्वितीय सत्र चल रहा है वो हसदेव का जो जंगल है। अब भाजपा सरकार ये कहती है कि एक पेड़ माँ के नाम, तो माँ के नाम पे पेड़ लगा के तो पूरा जंगल हसदेव को अपने बाप अडानी के नाम पे करने को कह रही है। तो इस तरीके से अडानी, जो कि भारत का नहीं दुनिया के सबसे महाभ्रष्ट कॉर्पोरेट घराना है, जो कि मोदी जी की कृपा से जब 10 साल वो रहे मुख्यमंत्री, तो एकदम छोटा सा एक उद्योगपति था, तो उसको दुनिया के प्रमुख 10 प्रमुख कॉर्पोरेट घरानों में लाए और उसको रेलवे, एयरपोर्ट, सारे बंदरगाह सब कुछ दे दिया, हसदेव जंगल भी दे दिया। अब हसदेव जंगल जो है वो छत्तीसगढ़ का फेफड़ा है। हसदेव जंगल की कटाई और अडानी के दमन के खिलाफ आवाज चल रही है। और इसके अलावा जिंदल कॉर्पोरेट घराना, जो कि रायगढ़ है, बस्तर में और तमाम खनिज संसाधनों का दोहन करने के लिए जो दमनकारी नीति अपना रहा है, और तो उस कॉर्पोरेट दमन को सुगम बनाने के लिए सरकार सशस्त्र बल को उतारकर तथाकथित माओवादी को दमन करने के नाम पर आदिवासियों को मार रही है। झूठे मुठभेड़ के नाम पर आदिवासी बालाओं से बलात्कार हो रहा है। सारे के सारे छत्तीसगढ़ की जेलें आदिवासियों से भरी हुई है, जो कि मासूम और गरीब अपनी जमानत भी करवा नहीं सकते। और सारके गुड़ा से लेकर तमाम जो आप देख सकते हैं जो झूठे मुठभेड़ की घटनाएं हुई है, और उसको फैक्ट फाइंडिंग टीम और सुप्रीम कोर्ट की टीम ने भी उसको बताया है कि नहीं, वो गलत हुआ है, जनसंहार है। आज तक उसका न्याय आदिवासियों को नहीं मिल पाया। उस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं और हम इस विषय पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में पहली बार 3 मुस्लिम नौजवानों को गौरक्षा के नाम पर मार डाला गया रायपुर के पास आरंग ब्रिज में, और सत्ताधारी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता और सांसद कहते हैं खुद वो नदी में कूदे हैं ब्रिज से, और ये सब भगवा गुंडों का किया जा रहा है। कोई न्याय आज तक भी मिल नहीं पाया है। पूरे देश में मॉब लिंचिंग चल रहा है, तो छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग चल रहा है। और दुर्ग जिले में तमाम जो छोटे बड़े कई सारे चर्चों पे हमले हुए, पास्टरों पे हमले हो रहे हैं, बस्तर में, नारायणपुर में, कांकेर में, वहां पर चर्चों पे हमले हो रहे हैं। तो ये जो नफरत और विभाजन की संस्कृति है, जो लव जिहाद के नाम पर या फिर धर्मांतरण के नाम पर, अब 300 दिन पार हो चुके हैं। 300 दिन में 40,000 लोग को मारा गया है, और गाजा वेस्ट बैंक में एक भी जगह नहीं है, यूएन ने बता रहा है कि 1 इंच जगह नहीं है जो सेफ है पैलेस्टाइनों के लिए, जहां पे बॉम्बार्डमेंट चल रहा है और मास किलिंग जो चल रहा है, नरसंहार चल रहा है। इसका खिलाफ में आज का जो हमारा यहाँ पे छत्तीसगढ़ जन संघर्ष मोर्चा ने ये संगोष्ठी आयोजित किया है। और जैसे वहाँ लगातार साल भर होने को है, वहाँ लगातार जारी है, पूरी दुनिया देख रही है मुक्त दर्शक में, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, दुनिया खाली देख नहीं रही है, सारे दुनिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं इसके खिलाफ में। आज यूरोप अमेरिका में हर शहर में, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पे आज तक कोई प्रोटेस्ट नहीं हुई है। और इसमें जो यहूदी लोग भी शामिल हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, इसमें बहुत यहूदी लोग भी शामिल हुए हैं, जो बोल रहा है कि यहूदी लोगों के नाम पर तुम नेतन्याहू गवर्नमेंट ये किलिंग नहीं चला सकते हो, तो हम तुम्हारे फेवर में नहीं है। ऐसे जनवादी तत्व जो है, जनवादी लोग जो है, ये हमारा देश में भी, भारत में भी बहुत सारे जगह में फिलिस्तीन के जो नरसंहार चल रहा है, इसके खिलाफ में आवाज उठा है और उठ रहा है। आने वाले दिन में भी दुनिया भर में ये आवाज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a